Kindly subscribe our channel by clicking the red button. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। आज हम एक नई छत नए कबूतरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हम डीसी कॉलोनी गुजरावाला के एरिया में हैं, खलीफा नोमान बट साहब की छत पे। आज हम इनसे गपशप भी करेंगे, इनकी बातें प्यारी प्यारी बातें भी सुनेंगे और सुनाएंगे आपको, और इनके कबूतर भी दिखाएंगे। आइए इनसे गपशप करें। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी तबीयत है बट साहब आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का जी, माशाल्लाह। अच्छा बट साहब ये बताइएगा कि आपको ये शौक़ किस तरह हुआ, मतलब इस शौक़ में इन किस तरह हुए आप? बेसिकली गर्मी कबूतर थे, मेरे तायाबू ने रखे हुए थे, और बेसिकली शौक़ जो ज़्यादा ना वो चाचू करते थे। बचपन से ही शौक़ है सबको, बचपन से तकरीबन जो जितने भी कबूतरबाज हैं उनको बचपन से ही शौक़ होता है। मैं 4-5 साल का था, जैसे चाचू ही बताते हैं कि वो आप स्टिक लेगे ना तो कबूतरों को ऐसे छेड़ते रहते थे। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता शौक़ पड़ता रहा। जैसे बंदा 15-16 में जाता है वो जुनून की हद तक हो गया। तो ऐसे ही चाचू के साथ ही सारी ज़िंदगी रिलेटेड रहे हैं। एक ही घर में थे, वो एक ही घर में, फिर जब वो देखते उनको शो करते हुए देखते थे, वो उनके साथ ही शो करते थे। शिगिर्द भी उनका ही हुआ, खिलाफत भी उन्हीं से मिली। सब कुछ मैंने अपने उस्ताद माइयों जो चाचू हैं उनसे ही सीखा है, सब कुछ ब्रीडिंग उड़ाने का और सारी चीज़ उनसे ही सीखी है। चले जी, मेरे नेक्स्ट सवाल को तो आपने जवाब वैसे ही पता चल गया सब नाज़रीन को कि आप हुमायूं भट्ट साहब के शागिर्द हुए और उन्हीं के खलीफा हैं इस वक्त। ठीक हो गया, यानी कि आपके बड़ों से आप में कबूतरबाजी है वो ट्रांसफ़र हुई। अच्छा भट्ट साहब मुझे ये बताइएगा, पार्टी मतलब कौन सी ये कहलाती है? हाफिज़ नईम पार्टी है। हाफिज़ नईम पार्टी, हाफिज़ नईम भट्टी, उस्ताद हाफिज़ नईम भट्टी साहब की पार्टी है जी, और भट्ट साहब और खलीफा हैं माशाल्लाह। अच्छा भट्ट साहब ये बताइएगा कि ये आपके रिकॉर्ड्स क्या हैं छत के, कोई हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा, गोश गुजार कीजिएगा इनके भी। देखिए जी, नेशनल चैम्पियन हम हैं माशाल्लाह जी। नेशनल चैम्पियन के मेरे से एक ही कप उड़ा है और नेशनल चैम्पियन वो हम ही हुए। किस साल में? ये गालबन 2009 में। हाँ जी 2009 में एक ही उड़ा है अभी नेशनल कप जो पंजाब अपना पंजाब चैम्पियन तो हम काफ़ी दफ़ा हुए हैं, तकरीबन 7 दफ़ा हुए हैं पंजाब चैम्पियन। पाकिस्तान चैम्पियन का कप एक ही उड़ा था। हाँ जी, पाकिस्तान कप एक ही उड़ा था जिसमें सारे पाकिस्तान की छतें थी। उसमें हम फर्स्ट पोजीशन पे आए थे। ये एक मुनफिद रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है नेशनल चैम्पियन का। माशाल्लाह जी, ये तो खुशकिस्मती है कि एक ही कप उड़ा और उसके बाद अभी तक नहीं उड़ा, और वो उसके ये चैम्पियन है जिनकी छत पे इस वक्त हम मौजूद हैं। अच्छा भट्ट साहब ये बताइएगा कि आपके पास ब्रीड्स कौन कौन सी अवेलेबल है इस वक्त जो आपकी मतलब जिनसे जो उड़ा रहे हैं पेयर्स में हैं? कमगर हैं, गोल्डन है, टैडी भी हैं, उसके अलावा सियालकोटी कुछ कबूतर हैं, उसके बाद मियाँ साहब वाले कबूतर हैं, और हाफिज़ नईम भट्टी वाले कबूतर हैं मेरे पास। और जो कन्वर्ट हुए हैं जैसे उस्ताद माइयों ने कबूतर बनाए उनसे ज़्यादा मोस्टली कबूतर जो मैंने ना हाफिज़ नईम और उस्ताद माइयों से ही लिए हैं।
बेसिकली हाफिज़ साहब जो उस्ताद थे मेरे उस्ताद माइयों के, तो जो चाचू हैं उन्होंने ही जो जितने भी टोटल कबूतर, अगर आप समझ लें कि मेरे पास 100 पिजन है ना, 90 पिजन जो है ना वो चाचू माइयों के ही हैं, उस्ताद माइयों। अच्छा, ये ब्रीड्स कौन कौन सी हैं जो आपने नाम बताए इनके? काफ़ी नाज़रीन ऐसे होंगे जिन्हें उनकी ब्रीड्स का नहीं पता होगा, एक्चुअल ब्रीड्स जो, तो वो काइंडली वो भी ज़रा गोश गुजार कर दें हमारे नाज़रीन के कि ब्रीड्स एक्चुअल कौन कौन सी है आपके पास? ये कमगर, गोल्डन, लालपरी जो कबूतर हैं, टैडी हैं, मियाँ साहब वाले भी टैडी हैं, चोरी साहब वाले भी टैडी हैं, मैरो वाले भी टैडी हैं मेरे पास, हर कैटेगरी के। छत वाले भी हैं मेरे पास, बटेरे भी हैं और पारस कबूतर भी हैं। मतलब कि तकरीबन ब्रीड जो है ना, लाल आंखों में मुझे ज़्यादा शौक ना लाल आंखों का, और लाल आंखों में हर ब्रीड है मेरे पास, जितने भी नाम ले लें, जैसे कमगर, गोल्डन आ गए, पारस हो गए, छटों वाले हो गए, तकरीबन सारे ही हैं मेरे पास माशाल्लाह। तो फिर आज आप हमारे नाज़रीन को शौक़ करवा रहे हैं फिर आपने खूबसूरत और अच्छे जानवरों का? इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह करवा। आइए नाज़रीन, इनके कबूतरों का शौक़ हम भी करते हैं और आपको भी करवाते हैं। जी बट साहब, कौन से कबूतरों का शौक़ करवा रहे हैं हमारे शायकीन को? ये मियाँ साहब वाले कबूतर हैं, छटों वाले। छटों वाले जी। आइए नाज़रीन, छटों वाले, मियाँ साहब वाले छटों वाले कबूतर का आपको शौक़ करवाते हैं। माशाल्लाह। दूसरा पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। आँख दिखाइएगा सर। माशाल्लाह। दूसरी आँख दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। इसके पंजे दिखाइएगा सर। बहुत आला जी। माशाल्लाह जी। जी भट्ट साहब, कौन से कबूतरों का शौक़ करवा रहे हैं? ये हमारे कबूतर है, पुराने कलसीरे कबूतर हैं। कलसीरे कबूतर जी। जब हम नेशनल चैम्पियन हुए थे, इसकी 2 बेटियां उड़ी थी, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था। माशाल्लाह। कि 7 बजे की तकरीबन सारी परवाज़ें हैं, एक परवाज़ सिर्फ 6 कुछ की थी, बाकी 7 बजे के बाद की परवाज़। माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, रिकॉर्ड होल्डर कबूतरों का शौक़ करते हैं। ये तकरीबन मेरे पास ना 18-19 साल से ये कबूतर। माशाल्लाह, काफ़ी पुरानी ब्रीड है आपके पास जी। बहुत आला। दूसरा पर दिखाइएगा। बहुत आला जी। आँख दिखाइएगा सर। माशाल्लाह। दूसरी आँख दिखाइएगा। इसमें एक चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी जी। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, उस्ताद वहीद अल-दुमैसी साहब। जी जी। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि नॉलेज ये है ना, इंसान सीखते ही रहता है, चाहे 100 साल का हो गए, सीखते ही रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने बोला था कि जो आइज़ होती हैं ना, जिनका फोकस नीचे की पलक जो है ना थोड़ी सी जैसे बंद होती है थोड़ी सी, वो कबूतर बहुत अच्छे भी होते हैं और गहराई भी करते हैं, और उनको बाज और इल्लड़ बहुत कम 1% चांस होता है पकड़ने। और वाकई में इनके आगे से जो बच्चे हैं उनमें देखा गया है वो कभी हाथ नहीं आए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बचाई रखे जी। हाँ जी। भट्ट साहब, आँख एक दफ़ा फिर हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा ताकि जो आपने बात की वो देखना चाहिए। ये जो नीचे वाली पलक है ना, ये थोड़ी सी आप देखेंगे, इसका फोकस थोड़ा सा ऊपर है। जी जी। हम ज़्यादातर अमूमन लोग पसंद करते हैं खुली आंख वाला कबूतर, आंख बड़ी हो। जी जी। जैसे आप देखें ना कि जैसे हम दूरबीन का या पिस्टल का निशाना लेते हैं,
हमने एक बार आंख ना थोड़ी सी ऐसे बंद करनी होती है जी जी, और फोकस हमें फिर ही मिलता है। बिल्कुल सही ऐसे एक आंख जी, बंद आपकी की है बात बिल्कुल ठीक है। और फोकस हमें मिलता है। इतना ही परिंदे में ही यही हिसाब है, उसने थोड़ा सा आंख बंद की और फोकस उसको पूरा मिलता है हर जाविये का। सही जी। बट सर इसके पंजे दिखाएगा। जी बंदर दिखाएगा सर। ले नाज़रीन, रिकॉर्ड याफ्ता कबूतर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, माशाल्लाह। जी बट साहब, कौन से कबूतर का शौक करवा रहे हैं? ये डॉलर वाले कबूतर हैं। डॉलर वाले कबूतर, ये डॉलर वाले कबूतर क्यों नाम पड़ा जी इसका? ये इसकी पीछे जो लॉजिक है ना, ज़रा थोड़ा काफ़ी लंबी स्टोरी है। शॉर्ट करके बता दें हमारे नाज़रीन को। शॉर्ट ये है कि जब हम चैंपियन हुए थे जी जी, तो डॉलर हमने बताए थे, तो उस वजह से ना इनके जो बेटे बेटियां उड़े थे ना, चैंपियन हुए थे, तो हम तब इसको ना डॉलर वाले ही नाम रख दिया था। आइए नाज़रीन, इनके डॉलर वाले ब्रीड का शौक करवाते हैं आपको। माशाल्लाह, दूसरा पर दिखाएगा। बहुत आला जी, आंख दिखाएगा। इसको हम 5 लखिया भी बोलते हैं, इस कबूतर का नाम उन्हें 5 लखिया रखा हुआ। 5 लखिया जी जी। दूसरी आंख दिखाएगा। माशाल्लाह जी, इसके पंजे दिखाएगा बट साहब। से ना अक्सर लोग पूछते हैं कि यार वो ये आपने इस कबूतरों के पंजे इतने गहरे क्यों हैं? एक होता है जामनू, ये काले स्याह पंजे हैं। जी जी, मैं फिर मजाक से कहता हूँ यार, हफ्ते बाद ना इनको रंग करवाते हैं, पेंट करवाया जाता है। पेंट करवाया जाता है। दिखाइएगा जी, इसकी बंदर दिखाइएगा। जी जी, माशाल्लाह जी।